हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपने बैंक रॉबरीज की कई मूवीज देखी होगी, मगर इस मूवी में रॉबरी की मिशन बैंक से पैसा चुराने की नहीं, बल्कि $1 बिलियन बैंक की तिजोरी में रखने की है। शायद पैसा चुराना आसान है, मगर पैसा बैंक की तिजोरी में रखना इम्पॉसिबल है। यकीन नहीं आता तो चलो इस मजेदार मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेन वॉन्जी बैंक का प्रेसिडेंट है। उसने हाल ही में BST नाम की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है। फंड रेजिंग और चैरिटी के जरिए उसने बैंक में 1 बिलियन जमा किए हैं। शेन का कहना है कि वो उन पैसों को गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो पैसा डोनेट करने में बिलीव करता है। तो उसने लव नाम का चैरिटी फंड लॉन्च किया है। मगर शेन चैरिटी फंड से जमा किए हुए पैसों से महंगी वॉचेस खरीदता है, जो उसका शौक है। उसने अपनी सीक्रेट तिजोरी में ऐसी वॉचेस का कलेक्शन बनाया है। शेन को क्रिप्टो करेंसी में काफी नुकसान हुआ है, और ये बात भी सामने आई है कि उसने क्रिप्टो करेंसी को लेके मार्केट में मैनिपुलेशन किया है, जिससे शेन साफ इनकार करता है। और इसी वॉन्जी बैंक पे डाका डालने का प्लान चैंग और उसकी टीम कर रही है। चैंग की टीम में वो खुद है जो रॉबरी की प्लानिंग करता है। दूसरा है कैमी, जो हैकर है। तीसरा है बीनी, जो मेकअप के जरिए गेटअप बदल के चोरी करने में माहिर है। और चौथा है वैन, जो स्किल फाइटर है। चैंग अभी अभी 5 साल की जेल काट के बाहर आया है। रात को सीवेज टनल के रास्ते से चैंग और बीनी बैंक के अंदर जाते हैं, तो बाहर वैन में बैठा कैमी बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करता है। वैन ने कुछ ही दिन पहले वॉन्जी बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब पकड़ लिया है। बैंक के आसपास नजर रखने की उसे ड्यूटी मिली है। वैन चैंग में इमोशनली इन्वॉल्व है, क्योंकि 5 साल पहले एक रॉबरी के दरमियान चैंग ने अपने सीने पे बुलेट खा के वैन की जान बचाई थी और खुद को पुलिस के हवाले किया था। तो चैंग और बीनी तिजोरी की रूम में पहुंच जाते हैं, मगर रास्ते में लेजर बीम लगाए हैं। तो दोनों बड़ी होशियारी से उनसे बचते हुए तिजोरी तक पहुंचते हैं। चैंग तिजोरी खोलने के की कार्ड इस्तेमाल करके तिजोरी खोलता है। अब ये कार्ड चैंग के पास कैसे आए वो आगे जाके पता चलता है। तो अब तिजोरी में पड़े 1 बिलियन ये लोग चुराते हैं। पैसों को बैग में भरने का काम चल रहा होता है कि तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। कैमी के साथ सभी सरप्राइज होते हैं कि सिस्टम को हैक करने के बाद भी अलार्म कैसे बजा। तो पता चलता है कि कोई शराबी बैंक के बाहर खड़ा होके शटर और CCTV पे बॉटल फेंक के मार रहा है। वैन उसे रोकने आता है, तो दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर भी वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है वो शेन के किसी फ्रॉड स्कीम का मारा है। वो शेन को गालियां देते हुए कहता है कि ये फ्रॉड आदमी है। वो शराबी भाग जाता है, मगर प्रोसीजर के हिसाब से बैंक को चेक तो करना होगा। तो अब वो सिक्योरिटी वाले बैंक के अंदर आके तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब उनके आने के पहले चैंग और बीनी को वहाँ से पैसों से भरा बैग लेके भागना है। वैन उन सिक्योरिटी वालों को मारने के लिए चाकू निकालता है, मगर रॉबरी के वक्त कोई खून खराबा नहीं चाहता। तो चैंग वैन से कहता है कि वो कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाए। चैंग और बीनी बड़ी चालाकी से स्टोर रूम में छुप के बच जाते हैं। रॉबरी का मास्टरमाइंड कोई और है, उसी ने वो की कार्ड चैंग को दिए हैं। उसने चैंग को बताया है कि जब रॉबरी हो जाएगी तो उसे तिजोरी खोलने के की कार्ड्स जिन 2 ऑफिसर्स के हैं उनके डेस्क पे जाके रखने हैं। चैंग एक कार्ड रखने जाता है तो उसे पता चलता है वो डेस्क उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विनी का है, जिससे वो शॉक होता है, क्योंकि कल जब पुलिस को रॉबरी का पता चलेगा तो उनका शक विनी पे जाएगा, क्योंकि उसी का की कार्ड इस्तेमाल करके तिजोरी खोली गई है। अब मिशन की सक्सेस पे और न्यू ईयर की वेलकम में बैंक की बिल्डिंग पे फायरवर्क्स लगाए जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि दरअसल विनी उस बैंक में कैशियर का काम करती है, और 4 दिन बाद वो ये जॉब छोड़ के दूसरी बैंक ज्वाइन करने वाली है। तो उस पे शक जाना जाहिर बात है। रॉबरी के बाद लौटते हुए वैन में बैठा चैंग इसी सोच में डूबा है कि विनी फंसने वाली है, जिससे वो अनकंफर्टेबल होता है। बाकी टीम पैसों को लेके सपने सजा रही है। रॉबरी के पैसे उन्हें मास्टरमाइंड के हवाले करने हैं और उनमें से अपना शेयर लेना है। कार में बैठे शेन को विनी से हुई उसकी पहली मुलाकात याद आती है, जो मुलाकात आगे जाके प्यार में बदल गई। यहाँ बैंक का सिक्योरिटी मैनेजर जिमी, जो मास्टरमाइंड के लिए काम करता है, वो रॉबरी के पैसे का इंतजार कर रहा है। उसे बताया गया है कि जैसे ही पैसा हाथ में आएगा चैंग और टीम को खत्म किया जाए। कैमी ने जिमी के फोन को हैक किया है, तो ये लोग जिमी के ट्रैप को जान जाते हैं और ये भी जान जाते हैं कि रॉबरी का असली मास्टरमाइंड बैंक का प्रेसिडेंट शेन ही है। तो अब बिनी सबसे कहता है कि क्यों ना पैसे हम रख ले। तो वैन चाहता है जिमी और शेन को खत्म किया जाए। चैंग सबसे कहता है कि वो पैसा लेके जाए, उसे किसी को बचाना है। यहाँ मिनी घर लौट रही होती है कि तभी उसे मैसेज आता है कि उसके बैंक अकाउंट में किसी ने 30 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। वो देख के विनी चकरा जाती है,
तभी चैंग वहाँ पहुँचता है और विनी से कहता है कि उसकी जान खतरे में है। मगर विनी उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती, क्योंकि 5 साल पहले चैंग उसे बिना कुछ बताए चला गया था। चैंग उससे कहता है कि वो एक चोर है और 5 साल तक वो जेल में था। अब चैंग विनी से कहता है कि उसने वॉन्जी बैंक पे डाका डाला है और बैंक का प्रेसिडेंट शेन ही इसके पीछे का मास्टरमाइंड है। वो विनी से कहता है कि उसने तुम्हारे की कार्ड देके हमसे ये रॉबरी करवाई है और उसी ने तुम पे शक जाने के लिए तुम्हारे अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर किए होंगे, जिससे सीधा तुम पे ही शक जाएगा। तुम्हें मारने की कोशिश भी की जाएगी। मगर विनी उसकी बात पे विश्वास नहीं रखती। उसे वो पल याद आता है जब उसने अपना लकी चार्म चैंग को गिफ्ट किया था। तभी अगले पल एक किलर विनी पे अटैक करता है तो चैंग आके उससे लड़ पड़ता है। हाथापाई में किलर ऊपरी मंजिल से नीचे गिरता है। वो भागती हुई विनी को चाकू मारता है, मगर बीच में आई वैन से टकरा के चाकू उसी किलर के सीने में घुस जाता है। वो किलर वहीं पे मर जाता है। वो वैन चैंग और टिम की होती है। अब विनी को चैंग की बातों पे यकीन होता है। चैंग उस किलर के मोबाइल से जिमी को मैसेज करता है कि विनी को मार दिया गया है। यहाँ जिमी शेन के पास आके उससे कहता है कि उसने विनी को तो मार दिया है, मगर उसे अब तक रॉबरी के पैसे नहीं मिले, जिससे शेन उस पे गुस्सा होता है। यहाँ चैंग और विनी टीम के साथ अपने अड्डे पे पहुंचते हैं। वैन विनी को कॉम्पिटिटर की नजर से देख रहा है, क्योंकि वो चैंग से प्यार करता है। सबका यही मानना है कि विनी की वजह से वो मुसीबत में फंसने वाले हैं, तो उल्टा विनी खुद को विक्टिम मान रही है। चैंग को लगता है इस सिचुएशन से निकलने का एक ही सॉल्यूशन है, बैंक को उसका पैसा वापस लौटाया जाए। मगर हाथ आया इतना पैसा लौटाने के लिए कोई राजी नहीं है, और रॉबरी करना तो फिर भी आसान था, मगर चुराया हुआ पैसा फिर से बैंक में कैसे रखे। तो अब चैंग इस रिवर्स हेस्ट में विनी की हेल्प चाहता है। चैंग की प्लानिंग ये होती है कि इस बार वो टनल के रास्ते नहीं बल्कि सीधा फ्रंट एंट्रेंस से बैंक में जाएंगे। विनी रोज की तरह बैंक में जाएगी। तिजोरी के रूटीन चेक के लिए उसे बैंक मैनेजर के की कार्ड की जरूरत होगी, क्योंकि तिजोरी एक ही वक्त दोनों कार्ड को स्कैन करने से खुलती है। तो अगर उसने मना किया तो तिजोरी नहीं खोली जा सकती। चैंग उनसे कहता है कि प्लान के अगले स्टेप में बैंक में बड़ा बॉक्स कुरियर के जरिए आएगा। एज ए सिक्योरिटी पर्सन वैन उसे खोलेगा। बॉक्स में हजारों की तादाद में कॉकरोचेस होंगे। बॉक्स खोलते ही वो पूरे बैंक में फैल जाएंगे, जिससे बैंक में हड़बड़ी मच जाएगी। सिचुएशन को देख के पेस्ट कंट्रोल को कॉल किया जाएगा। पेस्ट कंट्रोल की वैन में से मैं और विनी वहां पहुंचेंगे। उस हड़बड़ी का फायदा उठा के विनी मैनेजर से की कार्ड चोरी करेगी और मुझे देगी। मैं मेरे साथ पेस्ट कंट्रोल के बॉक्स में पैसे भर के लाऊंगा। कैमी सिक्योरिटी कैमरा को ऑफ कर देगा। मैं और विनी बड़े आराम से पैसे फिर से तिजोरी में रखेंगे। उतनी देर में विनी जिमी का मास्क पहन के शेन की केबिन में जाके उसके कंप्यूटर से उसका पूरा डेटा कॉपी करेगा, जिसमें शेन के बुरे धंधों का काला चिट्ठा है। उसका बिटकॉइन का मैनिपुलेशन, चैरिटी फंड का मिसयूज सब उसी कंप्यूटर में है। विनी को शक है कि क्या ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। चैंग उससे कहता है कि हम मंजे हुए चोर हैं, इतनी आसानी से फेल नहीं होंगे। तो अब रॉबरी की तैयारी के लिए सुपर स्टोर में जाके चीजें खरीदी जाती है। विनी जिमी का मास्क बनाने में लग जाता है। ट्रैप लगा के ढेर सारे कॉकरोचेस पकड़े जाते हैं। वैन पे पेस्ट कंट्रोल कंपनी का स्टिकर लगाया जाता है। तभी विनी को चैंग के ड्रॉवर में वो लकी चार्म दिखता है, जो उसने चैंग को 5 साल पहले प्यार की निशानी के तौर पे दिया था। वो देख के विनी समझ जाती है कि चैंग उससे अभी भी उतना ही प्यार करता है। चैंग के जख्मों पे मलहम पट्टी करते वक्त वो उससे पूछती है कि उसने उसकी असलियत उससे क्यों छुपाई। चैंग कहता है कि 5 साल पहले मैंने आखिरी चोरी करने की सोची थी। उसके बाद मैं ये सब छोड़ के तुम्हारे साथ शादी करने वाला था, मगर अनफॉर्चुनेटली पकड़ा गया और जेल गया। विनी उससे कहती है कि जेल से बाहर आने के बाद तो मिलते। चैंग उससे कहता है एक क्रिमिनल की तौर पे जेल काट के आने के बाद मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाता, अब हमारे रास्ते अलग है। विनी उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे अभी भी क्यों चाहते हो। चैंग जवाब नहीं दे पाता। तो अगले दिन विनी बैंक पहुंचती है। वो नर्वस फील करती है, क्योंकि पकड़े गए तो करियर तबाह और जेल पक्की। बैंक पहुंचते ही वो मैनेजर से चेकअप के लिए उसका की कार्ड मांगती है, मगर मैनेजर उससे कहता है कि आज तिजोरी का चेकअप नहीं होगा, जिससे विनी शॉक होती है। प्लान के पहले ही स्टेप में प्रॉब्लम आई है। चैंग उसे माइक्रोफोन से कहता है कि वो मैनेजर को डाइवर्ट करके उसका की कार्ड हासिल करे। तो अब विनी मैनेजर को मोबाइल पे एक वीडियो क्लिप दिखा के कहती है कि उनका असिस्टेंट मैनेजर बैंक की लेडी स्टाफ के साथ फ्लर्ट करता है। वो देख के मैनेजर बहुत गुस्सा होता है और उस असिस्टेंट मैनेजर को फायर करने का फैसला करता है। वही मौका देख के वैन मैनेजर का की कार्ड चोरी करता है। दूसरी ओर कुरियर वाला बॉक्स डिलीवर करता है। जैसे ही वैन उस बॉक्स को खोलता है, उसमें से हजारों कॉकरोचेस बाहर निकल आते हैं, मगर स्टाफ कॉकरोचेस से डरने के बदले उन्हें आराम से मारने लगता है। विनी को ये प्लान भी फेल होते हुए दिखाई देता है, मगर कॉकरोचेस को देख के मैनेजर पूरी तरह डर जाता है
और पेस्ट कंट्रोल को बुलाने को कहता है। यहाँ बिनी जिमी के गेटअप की तैयारी करने लगता है तो उसे पता चलता है ग्लू चिपक नहीं रहा क्योंकि कैमी ने उसे 50% सेल में खरीदा था। कैसे वैसे मास्क चढ़ा के बिनी बैंक पहुंचता है तो चैंग भी वैन लेके बैंक पहुंचता है। खराब ग्लू की वजह से बिनी का मास्क निकलने लगता है। वो कैसे वैसे शेन की रूम में पहुंचता है मगर उसकी किस्मत से शेन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स उसे जिमी ही समझते हैं। अब बिनी पेन ड्राइव को शेन के कंप्यूटर में लगा के उसका कंप्यूटर हैक करके पूरा डेटा अपने मोबाइल पे कॉपी करता है। तभी उसकी नजर शेन के सीक्रेट तिजोरी की ओर जाती है। दूसरी ओर विनी तिजोरी तक पहुंचती है तो वह ठरकी असिस्टेंट मैनेजर वहां आता है। उसे देख के चैंग और वैन चुप जाते हैं। उसकी आवाज से चैंग पहचान जाता है कि वो असिस्टेंट मैनेजर शेन का ही आदमी है। तो चैंग विनी को माइक्रोफोन से वहां से निकल जाने को कहता है। विनी के जाते ही वो मैनेजर जिम को फोन करके ये सब बात बताता है तो चैंग मिशन को अबॉर्ट करने का फैसला करता है। यहाँ जिमी शेन के बॉडीगार्ड्स को फोन करके बैंक जाने की तैयारी करता है। जिमी का कॉल सुन के बॉडीगार्ड समझ जाते हैं कि ऊपर शेन की केबिन में जो है वो फेक जिमी है। असिस्टेंट मैनेजर विनी को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसका बुरा हाल करती है। तभी वहाँ पे जिमी आ जाता है। जिमी के आदमी विनी को पकड़ने दौड़ते हैं। वो उनसे बच के भागता है। वो पार्किंग में पहुंचता है तो उसका सामना जिमी से होता है। तो यहाँ चैंग और विनी स्कूटर पे बैठ के भागते हैं। जिमी के आदमी कार से उनका पीछा शुरू करते हैं। यहाँ असली और नकली जिमी में यानी बिनी में हाथापाई शुरू होती है। उन दोनों को देख के जिमी के आदमी भी कंफ्यूज होते हैं कि उनमें असली कौन है और नकली कौन है। मगर तभी बिनी का मास्क निकलने लगता है। आइन वक्त पे कैमी वैन लेके आता है और बिनी को बचाता है। दोनों वैन में से भाग जाते हैं। यहाँ चैंग और विनी जिमी के आदमियों को चकमा देने में कामयाब होते हैं। आखिर में सब अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं। विनी को बचाने के लिए पैसा बैंक में वापस करने का आइडिया और उसके लिए खुद की जान को खतरे में डालना, इस बात से सभी गुस्सा हुए हैं। तो विनी का चैंग के करीब आना वैन को डिस्टर्ब कर रहा है। मिशन की फेलियर से विनी भी डिप्रेस हुई है। चैंग विनी से कहता है कि अगर वो चाहे तो जा सकती है। तो इमोशनल होके विनी उसका साथ देने को तैयार होती है। अब ये सब और एक प्लानिंग में लग जाते हैं। दूसरी ओर शेन असिस्टेंट मैनेजर पे बहुत गुस्सा होता है और उसकी पिटाई करता है कि तभी वहाँ पे वैन आ जाता है। वैन उससे कहता है हम बैंक का पैसा कल बैंक में रखने जा रहे हैं। शेन उससे कहता है कि पैसा बैंक में रखने के बदले मेरे पास लेके आओ और उस विनी को मेरे हवाले करो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। वैन तैयार होता है तो शेन उससे कहता है कि वो चैंग को भी उसके हवाले करे क्योंकि वो शैतानी दिमाग का है, आगे जाके तकलीफ दे सकता है। मगर इसके लिए वैन तैयार नहीं होता। वो शेन से कहता है उसने मेरे लिए गोली खाई है, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। तो शेन चैंग को छोड़ने को तैयार होता है। शेन का वैन से हाथ मिलाना जिमी को पसंद नहीं तो शेन उसे शूट करके मार देता है। अब वो वैन से पूछता है कि तुम लोगों का प्लान क्या है, उसी पे मैं मेरा प्लान बनाऊंगा। या विनी मिशन के दिन बैंक से छुट्टी ले लेती है और एपोलॉजी के तौर पे वह बैंक में ढेर सारे पैनकेक्स भेजती है। अब ये पांचों बैंक के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और चेहरे पे मास्क लगा के सीधा बैंक में घुस जाते हैं। गन की नोक पे सबको हॉस्टेज बनाते हैं। दरअसल बैंक पे डायरेक्ट रॉबरी करने की आइडिया सुन के सभी टेंशन में आए थे क्योंकि पकड़े गए तो लंबी सजा होगी। मगर चैंग के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। नकली गन्स को पेंट करके असली बनाया गया था और तिजोरी को ब्लास्ट करने के लिए पैनकेक को इस्तेमाल करने का आइडिया दिमाग में आया था। उस पैनकेक में नाइट्रोजन एसिड मिला के उससे ब्लास्ट किया जाने वाला था। तो अब यहाँ कैमी दरवाजे पे नकली बॉम्ब फिट करता है और स्टाफ को धमकी देता है कि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो बॉम्ब फट जाएगा। अब सीसीटीवी कैमरा बंद किए जाते हैं। सब अंदर आके अपना मास्क उतारते हैं। वैन ने अपने मोबाइल पे कॉल ऑन रखा है तो ऊपर अपनी केबिन में बैठा शेन उनकी बातें सुन रहा है। अब वो भी अपने एक आदमी को ऑफिस में छोड़ के नीचे बैंक की तरफ निकलता है। यहाँ पुलिस बैंक के बाहर पहुंच जाती है तो मिशन पूरा होने तक पुलिस को रोकने का काम कैमी पे छोड़ा जाता है। कैमी बैंक की एक लेडी स्टाफ को हॉस्टेज बना के पुलिस को बाहर रोक के रखता है। तो अंदर चैंग और विनी तिजोरी के यहाँ पहुंच जाते हैं। दोनों तिजोरी पे पैनकेक लगाते हैं और उसमें डिटोनेटर फिट करते हैं। तिजोरी को ब्लास्ट किया जाता है। बाहर फूट रहे पटाखों की वजह से पुलिस को ब्लास्ट की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। यहाँ जैसे ही तिजोरी खुलती है शेन की वहाँ एंट्री होती है। शेन चैंग से कहता है पहले वो चेक करे कि वो जो बैग्स अपने साथ लाया है उसमें पैसा है या कुछ और। चैंग बैग खोलता है तो पूरी बैग पैनकेक से भरी होती है। ठीक उसी वक्त वैन 1 बिलियन से भरी बैग्स लेके शेन के ऑफिस पहुंचता है। शेन चैंग से कहता है कि वैन ने उससे सौदा किया है तो अब तुम दोनों की लाश पुलिस को मिलेगी ताकि तुम उन्हें सच्चाई ना बता पाओ। तो बाहर कैमी हॉस्टेजेस को लॉबी में छोड़ के अंदर आता है। मैनेजर मौका देख के बाकी स्टाफ के साथ अंदर आके चेयर पे बैठे बिनी के सर पे सिलेंडर मार के उसे बेहोश करता है। या वैन भी अंदर तिजोरी के पास पहुंच जाता है। वो चैंग को बताता है कि उसने पैसों को पैनकेक के साथ बदली किया है। तभी मौका देख के चैंग शेन पे अटैक करता है तो वैन भी शेन के गुंडों के ऊपर टूट पड़ता है। फाइटिंग के बीच शेन के हाथ
एक गन लगती है। वो चैंग पे गोली चलाता है मगर वैन बीच में आ जाता है। गोली वैन के कंधे पे लगती है तो एक गोली चैंग के कंधे पे भी लगती है। विनी एक्टिंग करके शेन को इमोशनल बनाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे बिनी आता है। जी हाँ, मैनेजर ने जिस आदमी के सर पे सिलेंडर मारा था वो बिनी नहीं था, शेन का ही एक आदमी था। तभी कैमी भी वहाँ आता है। बिनी पैनकेक शेन की ओर फेंक के उसका ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट की आवाज सुन के बाहर खड़ी पुलिस भी चकरा जाती है। तभी बैंक का पूरा स्टाफ भाग के बाहर आता है। पुलिस बैंक के अंदर घुस जाती है। पुलिस शेन और उसके आदमियों को रॉबर्स समझती है क्योंकि चैंग, विनी, बिनी, वैन और कैमी वहाँ से गायब हुए हैं। पुलिस हैरान है कि अगर रॉबर्स पकड़े गए हैं तो पैसे कहाँ गए, क्योंकि तिजोरी के अंदर तो पैसे नहीं है। तभी पुलिस को कॉल आता है कि रॉबरी का पैसा बैंक के ऊपर शेन की ऑफिस में उसकी सीक्रेट तिजोरी में है। शेन अपनी सीक्रेट तिजोरी खोलता है तो उसमें बैंक से चुराया 10 बिलियन पड़ा होता है और उसकी महंगी वॉच कलेक्शन गायब होती है। वो देख के शेन शॉक होता है। दूसरे दिन न्यूज आती है कि बैंक के प्रेसिडेंट ने अपनी ही बैंक में डाका डाला। अपने क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में ऊपर लाने के लिए शेन ने काफी पैसे खिला के मैनिपुलेशन किया था, जो बैंक के पैसों से कवर करने का उसका प्लान था। शेन का आदमी पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि रॉबर्स कोई और है, मगर पुलिस चीफ ये मानने को तैयार नहीं कि रॉबर्स ने पैसा लेके भागने की बजाय उसे बैंक के ओनर की तिजोरी में रखा। पुलिस को स्टोर रूम में टनल की तरफ जाता हुआ होल दिखाई देता है, मगर पुलिस को लगता है शेन ने वो टनल बनाया था। चैंग ने प्लान बनाते वक्त ही जान लिया था कि शेन डेढ़शाना है। उसे इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि वो जीत रहा है, मगर प्लान को कंट्रोल हम करेंगे। पिछली बारी बिनी ने शेन की इस सीक्रेट तिजोरी को देख लिया था और टेबल के नीचे कैमरा छुपा के उस तिजोरी का पासवर्ड भी जान लिया था। तो वैन ने अपनी एक्टिंग से शेन को एहसास दिलाया कि वो विनी से बदला लेने के लिए उसका साथ देने को तैयार है। टनल के जरिए वैन पैसों को फर्स्ट फ्लोर पे बसे शेन के ऑफिस में लेके आया। उसने और बिनी ने शेन के आदमी को बेहोश किया, पैसा सीक्रेट तिजोरी में रखा और वहाँ रखी महंगी वॉचेस उठा ली। फिर बेहोश पड़े उस आदमी को नीचे बैंक में बिनी की जगह मास्क लगा के बिठाया और उसी के सर पे मैनेजर ने सिलेंडर मारा था। वक्त आने पर ये सभी उसी टनल के रास्ते भाग गए थे। तो अजीब प्लानिंग से ये अजीबोगरीब बैंक डकैती सक्सेसफुल हुई थी, जिसमें पैसा चुराया नहीं बल्कि अंदर रखा गया था। इस मिशन के कुछ दिन बाद कैमी बैंक की उस स्टाफ को पटाता है जिसे उसने हॉस्टेज बनाया था। तो वैन पंचिंग बैग पे विनी का फोटो लगा के उस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। विनी अपनी लड़की के स्कूल ड्रामा को अटेंड करके उसे इनकरेज करता है, भले उसकी लड़की उस ड्रामा में एक पेड़ का रोल कर रही हो। तो चैंग और विनी शादी करने का फैसला करते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।